दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी है, जिन्हें 2017 के उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने सेंगर को जमानत तो दे दी है, लेकिन कुछ शर्तें भी रखी हैं। इनमें 15 लाख रुपए का निजी मुचलका, 3 जमानती, पासपोर्ट जमा कराना, हर हफ्ते पुलिस को रिपोर्ट करना और दिल्ली से बाहर न जाने की पाबंदी शामिल है। इस फैसले के बाद तो आम लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला है और तुरंत इस पर कानूनी सवाल भी उठ गए हैं। 25 दिसंबर को 2 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी है। उनका कहना है कि ये फैसला आपराधिक न्याय प्रणाली की पवित्रता को कमजोर करता है। सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भी सजा पर रोक के इस फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है। साफ है कि ये कानूनी लड़ाई अभी लंबी चलेगी। सेंगर की सजा पर रोक का ये फैसला ऐसे बताया है जब ये मामला पहले से ही काफी सुर्खियां बटोर चुका है। इस हाई प्रोफाइल केस ने देश का ध्यान न्यायिक निष्पक्षता और यौन उत्पीड़न पीड़ितों की सुरक्षा जैसे मुद्दों की तरफ खींचा है। ऐसे में इस फैसले ने भारतीय न्यायपालिका और कानूनी प्रक्रियाओं में राजनीतिक रसूख के कथित प्रभाव पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपी के उन्नाव से बीजेपी के निष्कासित नेता और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिसंबर 2019 में दिल्ली की एक निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ये सजा उन्हें एक नाबालिग से रेप के मामले में मिली थी, जो पॉक्सो एक्ट की धारा 5 गंभीर भेदक यौन हमला और धारा 5C अगर कोई लोक सेवक ये अपराध करे के तहत आता है। साथ ही उन पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था और उन्हें अपनी पूरी जिंदगी के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। सेंगर अपनी सजा के 7 साल 5 महीने से ज्यादा काट चुके हैं। हाल ही में उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर शामिल हैं, ने ये माना कि एक विधायक के तौर पर सेंगर आईपीसी की धारा 21 के तहत लोक सेवक की श्रेणी में पहली नजर में नहीं आते। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए विधायकों को सरकार की सेवा या वेतन पर नहीं माना जाता है। इससे निचली अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में लोक सेवक की जो विस्तृत परिभाषा लगाई थी, हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। हालांकि उनकी एक दूसरी संबंधित अपील पर फैसला अभी सुरक्षित रखा गया है, लेकिन फिलहाल सेंगर जेल में ही रहेंगे। उन्नाव रेप केस 2017 से ही देश भर में सुर्खियों में रहा है। इस मामले ने भारत में महिलाओं की सुरक्षा और न्यायपालिका की जवाबदेही पर खूब सवाल खड़े किए हैं। पीड़िता के परिवार को उसकी शिकायत के बाद बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। इसमें उसके पिता की न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी, जिसके लिए इस साल 2024 में सेंगर के भाई को 10 साल की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निर्देश दिए थे कि पीड़िता और उसके परिवार को सीआरपीएफ की सुरक्षा दी जाए। साथ ही 25 लाख रुपए का मुआवजा और लगातार मिल रही धमकियों की वजह से मामले को तिहाड़ जेल में ट्रांसफर किया जाए। इस ताज़ा घटनाक्रम ने इस पूरे मामले से जुड़ी पुरानी दर्दनाक यादों को फिर से ताज़ा कर दिया है। याद है ना, जब इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन हुए थे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों के दिखावे पर सवाल खड़े हुए थे। इस मामले ने बार बार उन चुनौतियों को उजागर किया है जिनका सामना पीड़ितों को करना पड़ता है, खासकर तब जब इसमें ताकतवर राजनीतिक लोग शामिल हों। इससे कानूनी सुरक्षा के दावों और न्याय की रफ्तार पर भी सवाल खड़े होते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा पर रोक लगाई है और इस फैसले से भारत की न्याय व्यवस्था और महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों पर लोगों का भरोसा और डगमगा गया है। आलोचकों का कहना है कि ये फैसला साफ दिखाता है कि बड़े रेप केस में कैसे सियासी दखलंदाजी होती है, खासकर जब सेंगर पहले बीजेपी से जुड़े रहे हैं। इससे उन सरकारी योजनाओं और दावों पर पाखंड के आरोप और तेज हो जाते हैं जो महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए लाई गई हैं। इस फैसले के बाद फिर से जोरदार प्रदर्शन हो सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्नाव रेप पीड़िता के लिए या दिल्ली में महिला अधिकारों के लिए पहले हुए थे। ऐसी घटनाओं से लैंगिक हिंसा और मानवाधिकारों को लेकर दुनिया भर में भारत की साख को और धक्का लग सकता है। आगे सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट में जो अपीलें होंगी, उनमें पीओसीएसओ कानून की धारा 5C में सरकारी कर्मचारी शब्द की कानूनी व्याख्या को भी बारीकी से परखा जाएगा। इससे ये भी पता चलेगा कि अपील के दौरान सजा रोकने के नियमों की सीमा क्या है और कोर्ट कैसे देखती है कि दोषी ने कितनी सजा काटी है, अपराध कितना संगीन है और पीड़िता की सुरक्षा कितनी जरूरी है। आगे की बात करें तो ये कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सीबीआई ने साफ कर दिया है कि वो दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। और तो और कुछ प्राइवेट वकीलों ने भी पहले से ही याचिकाएं दायर कर रखी हैं। इसका मतलब है कि इस फैसले पर अभी भी बारीकी से नजर रखी जाएगी। इस पूरी न्यायिक प्रक्रिया से ऊपरी अदालतों में सजा रोकने, सस्पेंड करने वाले नियमों की भी अग्निपरीक्षा होगी। खासकर ये देखा जाएगा कि आरोपी ने जेल में कितना समय बिताया है या अपील में कितनी देरी हुई है। इन सब बातों को अपराध की गंभीरता और पीड़िता को मिली धमकियों के सामने कैसे तुला जाता है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो सेंगर की सजा पर ये रोक बीजेपी के लिए एक बार फिर मुश्किल खड़ी कर सकती है। खासकर 2026 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से ठीक पहले ये मुद्दा और गर्मा सकता है। विरोधी दल इस मौके को भुनाकर बड़े और रसूखदार लोगों को मिलने वाली छूट पर सवाल उठा सकते हैं। वे इसे दूसरे बड़े बेल, जमानत मामलों से भी जोड़कर देख सकते हैं।
इस पूरे विवाद के बाद सीबीआई और महिला आयोग (NCW) जैसी एजेंसियां राजनीतिक लोगों से जुड़े मामलों को कैसे देखती हैं, इस पर सुधारों की मांग उठ सकती है। और हाँ, सबसे अहम बात, सीआरपीएफ की सुरक्षा मिलने के बावजूद भी पीड़िता की सुरक्षा को लेकर जो खतरा बना हुआ है, वो अभी भी एक बड़ी चिंता का विषय है।